हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुलू मिन समरिही इज़ा असमरा व आतू हक़्क़हू यौम हसादिह। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अनआम की आयत नंबर 141 में इरशाद फरमाया, खाओ इसके फल में से जब ये फल लाए और इसका हक अदा करो इसकी कटाई के दिन। ज़मीन से जो भी पैदावार हासिल होती है अल्लाह का करम है, उसने हमें इसे इस्तेमाल करने, इसे खाने की इजाज़त दी है, लेकिन इसके साथ साथ ये हुक्म दिया है कि इसमें से एक मखसूस हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च किया जाए। इसी को उश्र कहते हैं। उश्र किस किस्म की पैदावार का देना फ़र्ज़ है, तो इसमें वो पैदावार जिससे ज़मीन का नफ़ा लेना मकसूद हो, मसलन गल्ला हो जैसे चावल, गंदम, मकई और गन्ना वगैरह, या फल हों जैसे सेब, अमरूद, खरबूजा, आम वगैरह, या सब्ज़ियां हों जैसे आलू, गोभी, टमाटर वगैरह, या कोई और चीज़, उनका उश्र देना ज़रूरी है। और वो पैदावार जिससे ज़मीन का नफ़ा लेना मकसूद ना हो, मसलन ज़मीन के ऊपर जो घास उगती है या वो नबातात जो खुद ब खुद उगती हैं, उनका उश्र देना फ़र्ज़ नहीं है। अब कितनी मिक़दार में पैदावार हो तो उसका उश्र दिया जाएगा, तो इसके लिए कोई मिक़दार मुकर्रर नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द, जो कुछ भी हम तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाला है। और इसी तरह फरमाया, वातु हक़्क़हू यौम हसादिही, और उसका हक दो उसकी कटाई के दिन। तो मिक़दार का जिक्र नहीं किया गया, जितनी भी पैदावार हासिल होगी उसका उश्र देना जो है वो ज़रूरी है। फिर ये सवाल कि कितने वक्त के लिए उश्र होता है, जैसे ज़कात साल के बाद होती है, तो इसमें फसल पर इसका दारोमदार है। अगर फसल साल में एक मरतबा है तो एक मरतबा उश्र देना होगा, और अगर 2 मरतबा है तो 2 मरतबा उश्र देना होगा। यानी जब भी फसल हो जाएगी तो उसकी कटाई के दिन उसका उश्र देना ज़रूरी है, चाहे साल में 1 मरतबा हो, 2 मरतबा हो, 3 मरतबा हो।